एनटीपीसी एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। सही आंसर हो जाएगा इसका भारत छोड़ो आंदोलन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने किस वर्ष पोलैंड पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर होगा 1939, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस सेशन का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद किसे माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कि मानती गिनती हजारा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त की गई है। करेक्ट आंसर 72, इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 72। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप इन सभी को अच्छे से करिए, कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है झड़िया, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून किस दिशा में आता है, किस दिशा से आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो दक्षिण पश्चिम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर केरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत में योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया है। करेक्ट आंसर नीति आयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो सही आंसर जो है 50 से 60%, इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में आधार कार्यक्रम किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि भारत में संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। सही आंसर 24 जनवरी 1950, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था। करेक्ट आंसर होगा 1951 से लेकर 1952, सही आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के जनक कौन थे। सही आंसर जवाहरलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था।
सही आंसर 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का संगठन वर्णित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है। भारतीय संसद का निचला सदन जो है लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। करेक्ट आंसर राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस पद्धति से होता है। सही आंसर क्या होगा इसका, तो करेक्ट आंसर ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत इसका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पेट्रोलियम भंडार जो है सबसे ज़्यादा जो है मुंबई हाई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर केरल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में शीतकालीन मानसून किस क्षेत्र में वर्षा करता है। सही आंसर पूर्वी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ। सही आंसर क्या होगा इसका, 1 जुलाई 2017 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है साथियों कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन जिम्मेदार है। सही आंसर क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ है साथियों, तो 1935 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में कृषि क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 से 20% इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कि भारत में जनधन योजना किससे संबंधित है। तो जनधन योजना जो है साथियों वित्तीय समावेशन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। सही आंसर क्या होगा इसका, गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी। करेक्ट आंसर पौंडीचेरी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। करेक्ट आंसर सूरत सही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारत में अंतिम ब्रिटिश वाइसराय कौन थे। करेक्ट आंसर माउंटबेटन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 1855 से लेकर 1856 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि भारत में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। करेक्ट आंसर इसका पटना हो जाएगा। पटना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है आपको ध्यान रखना है कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो राष्ट्रपति इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि भारतीय संसद में धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 356 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी नहर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ओडिशा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका जो है सही, मध्य प्रदेश सही आंसर होगा साथियों, मध्य प्रदेश इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें है आपको कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? करेक्ट आंसर दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाती है। सही आंसर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में रिजर्व बैंक इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सही आंसर क्या होगा? 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये रिजर्व यहाँ जो है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है साथियों, आपको ध्यान रखना है। ये सवाल देखिए कि भारत में सेबी का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार का विनियमन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों, शेयर बाजार का देखरेख यही करता है साथियों सेबी। अगला सवाल है कि भारत में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तो 1995 इसका जो है सही आंसर होगा। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तो 1856 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में आर्य समाज का विभाजन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या होगा इसका? तो 1893 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में सेवरेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? सही आंसर अनुच्छेद 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला कि भारतीय संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव किसके उल्लंघन पर लाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, इसका जो हो जाएगा भारत संसदीय विशेषाधिकार इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, इसमें है कि भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला सवाल जो है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय वन कौन सा है? करेक्ट आंसर सुंदर वन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ओडिशा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत में सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा द्रास, आपको सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर गोवा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए नंबर साथियों। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत में मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? सही आंसर यूएनडीपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सही आंसर होगा, ऑप्शन सी साथियों। तो साथियों ये रहे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न एनटीपीसी एग्जाम के लिए।
जब तक एनटीपीसी का एग्जाम होगा साथियों, तो हम लोग जो है 2000 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये सेशन आपको जो है सुबह और शाम दोनों चलता है साथियों, तो आप बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलना है आपको। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।